सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। इस लॉकडाउन में, इस महामारी की मुसीबत की घड़ी में आप अपनी स्टडी को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें। तो उसी कड़ी में हमारा ये प्रयास है। ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप हमारा पूरा साथ देंगे। आपको साथ क्या देना है? आपको रोजाना जो है वीडियोज में जो पढ़ाया जाता है उसको आप रोजाना अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करें, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू आगे चलती रहे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट बी चैप्टर, जो प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी तक फर्स्ट यूनिट का बी चैप्टर हमने पढ़ा है। तो इन टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो प्रॉब्लम ली हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो मेटालिक चार्ज शीट दिखाई गई हैं एक दूसरे के पैरेलल। एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, दूसरी नेगेटिव चार्ज शीट है, और इनके बीच में रखा गया है एक कंडक्टिंग स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखाई गई हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इन चारों में से कौन सी फिगर करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ये ठीक है, इसके टच करते हुए भी निकल रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उससे कंडक्टिंग स्फीयर में से ही क्रॉस कर रही हैं, वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पिछला वीडियो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसमें मैंने बताया था किसी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में क्रॉस नहीं करेगी, ना एंटर करेगी, उसमें कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तीसरी ऑप्शन में जाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज शीट, ये नेगेटिव चार्ज शीट, देखिए ड्यू टू अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज शीट है ये, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बीच में रखा गया है एक मेटालिक स्फीयर। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इस स्फीयर की तरफ जाती हुई और इस स्फीयर से आगे निकल के इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगी और ड्यू टू अट्रैक्शन ये ऐसे कर्व्ड हो रही है। ये भी प्रॉपर्टी में बताया था। और इसमें देखें तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से ये और नेगेटिव चार्ज की तरफ निकलती हुई, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगी ये दिस सी ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट फिगर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम तो क्या कहें, ये फैक्ट है एक तरह से, आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। दो फैक्ट मैंने लिए हैं। ये मैंने एक रेगुलर पेंटागन लिया है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हर एक साइड ए है और हर एक कॉर्नर पे जो है इक्वल चार्ज क्यू पुट किया गया है और पूछा गया इसके सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। तो ये फैक्ट है। ये पेंटागन रेगुलर होने की वजह से और हर एक वर्टिसेस पे जो है इक्वल चार्ज पुट करने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। दूसरा फैक्ट ये बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गई है जिसकी साइड ए है और तीनों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज क्यू पुट किए गए हैं। पूछा गया है यहाँ पे ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ओ पॉइंट की डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से दिखाई गई है आर इक्वल। तो यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इन तीनों चार्जेस से ये इक्वल डिस्टेंस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0, क्योंकि यहाँ तीनों में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे E1, E2, E3 वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और उनके बीच एंगल आएगा 120 डिग्री, उनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0। तो ये दो फैक्ट आप नोट करें। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, फिर हम इस बी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक उस चैप्टर में आने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम ली है। देखिए ये प्रॉब्लम क्या कहती है, इसके दो पार्ट्स हैं, पहले ए पार्ट करते हैं। ये बताया गया कि ए और बी दो पॉइंट हैं जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरे से वैक्यूम के अंदर हैं। ए पॉइंट पे चार्ज रखा गया है 3 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पे चार्ज रखा गया है -3 माइक्रोकूलम। एंड पूछा गया है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी कि मिड पॉइंट जो मैं ओ से दिखा रहा हूं इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप निकाल सकते हैं। ये भी एक तरह से सिंगल पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब देखिए बात करें, मान लिया क्यू ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह देता हूं E1 जो बी पॉइंट पे आएगा और क्यू बी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 और ये मैग्नीट्यूड में जो है दोनों बराबर रहेंगे। डायरेक्शन क्या रहेगी, इस पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह रहा हूं इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग OB
और जो बी पॉइंट पे ये -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 और वो भी अलोंग OB आएगा। तो दोनों ही अलोंग OB यानी सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे और अलोंग OB ही वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे मिड पॉइंट पे। 2 टाइम्स E1 और 2 टाइम्स E2 अलोंग OB। तो यहाँ पे E1 और E2 अगर लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? E1 देखिए सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा QA by 4 pi epsilon naught R1 स्क्वायर। तो ये R1 क्या हो जाएगी? A पॉइंट की O से डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर का हाफ हो 10 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। QA हमारा 3 माइक्रो मीन 10 to the power -6, 1/4 pi epsilon की जगह 9 into 10 to the power 9 और अपॉन में R1 का स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। या इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं 10 to the power -1 भी ले सकता हूं। तो इसको इजी रहेगा, ये 10 to the power -1 ले लिया R को और R1 को इसका स्क्वायर कर दिया। इसको शोल कर देंगे और इसी को मैंने बताया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे हैं E वो 2 टाइम्स E1 आना है, 2 टाइम्स E1 या 2 टाइम्स E2 क्योंकि E1 और E2 बराबर है। तो इसको 2 से भी यहां मल्टीप्लाई कर लें, शोल कर देंगे। ये आएगा देखिए 2 3 6 9 54, 10 की पावर -2 जो ऊपर आके +2 हो जाएंगी, 9 और 2 11, 11 में से 6 गई तो 10 की बचेंगी 5 प्लस की। तो इसको मैं एडजस्ट करके लिखूं तो ये हो जाएगा 5.4 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग OB। ठीक है, बिल्कुल इजी। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, इसमें क्या पूछ रहा है दूसरे पार्ट में। इसी प्रॉब्लम के बी पार्ट दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि इस मिड पॉइंट O पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया -1.5 into 10 to the power -9 कूलम। A negative charge of 1.5 10 to the power -9 coulomb is placed at point O, then net force on this test charge would be कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो पिछले पार्ट में हमने इस मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था जो आया था 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग OB। ठीक है, तो हमने जैसा पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर मीटर टेस्ट चार्ज होता है। तो फोर्स अगर मैं निकालूं तो वो क्या आना चाहिए, Q0 into E। और यहां से वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वहां पे ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज नेगेटिव है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। क्लियर, सीधी सी बात है। फोर्स निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ये आएगा Q into E। Q की वैल्यू ये जो मिड पॉइंट पे रखा है -1.5 into 10 to the power -9 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने O पॉइंट पे निकाला था पिछले हिस्से में, पिछले पार्ट में, इसी क्वेश्चन में 5.4 10 to the power 6। तो इसको मैं जब शो करूंगा तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, 15 75 और 6 81, 2 के बाद दशमलव और 10 की पावर हो जाएगी -3। ठीक है, न्यूटन। और ये विद नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग BA, B से A की तरफ, B से A की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। बिल्कुल आसान। देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम ली है मैंने। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. If electric field 20 cm from its center is 1.5 10 to the power 3 Newton per coulomb. Radially inward, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई गई है, रेडियली इनवर्ड है। Then what is the net charge on the sphere? ये मैंने स्फीयर ड्रा किया है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया गया है 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम और इसकी डायरेक्शन बताई गई है रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली इनवर्ड होने का मतलब है इस स्फीयर पे चार्ज रहा होगा नेगेटिव, ये तो क्लियर यहीं से हो गया है। अब निकालना है कितना नेट चार्ज है इसके ऊपर, इस स्फीयर पे कितना चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ना, तो चार्ज तो है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज होगा। वही पूछा है इस स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। तो लेट Q बी द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये
कंडक्टिंग स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि ये क्यू चार्ज इसके सरफेस पे ना होके इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो, और वो चार्ज जब यहां रख दिया तो 20 सेंटीमीटर दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो ये सिंगल पॉइंट चार्ज बेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, E = Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर? तो ये यहां से Q आ जाएगा हमारे पास E × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Q आ गया। E की वैल्यू दे रखी है 1.5 10⁻⁴ और 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? 1/9 × 10⁹। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/9 × 10⁹ और r स्क्वायर, r क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सेंटर से दूरी, तभी तो चार्ज निकाल पा रहे हैं। तो सेंटर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इनटू में r स्क्वायर है, तो ये 20 × 10⁻²। सेंटीमीटर से मीटर बना है, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये r का स्क्वायर मैंने कर दिया। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 6.67 10⁻⁹ कूलम। और ये चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये। तो हम मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ही नेगेटिव पुट कर दूंगा -E, तो Q ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। या वैसे बता देंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड था, इसलिए चार्ज ऑन द स्फीयर वुड बी नेगेटिव श्योरली। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं 3-4 प्रॉब्लम सोल्व करने से आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको लिख भेजें, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे बी चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रिक डायपोल। मिस मत करना, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।